दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सावन बालों में खिलती है कलियां गालों में। 1956 में कई हिट फिल्में आई। होता है जी, बस यही समझ लीजिए कि जिस्म दो है पर जान एक है। माफ कीजिएगा, जितनी आप सुंदर हैं उतनी गैर शाराना। जरा सोचिए तो शांति जाएगी। कौन है तू? कहाँ रहता है? अरे बोलता क्यों नहीं? घर कहाँ है तेरा? मैं नया हूँ, गांव से आया हूँ। CID। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। एक ही रास्ता। सवाल क्यों पूछा करते? इसलिए कि कोई दूसरा नहीं है तुम्हारा सुख दुख पूछने वाला। सास ससुर, माँ बाप, भाई बहन। चोरी चोरी। सोने भी नहीं देता मौसम का इशारा। तो आप किसी अखबार के एडिटर हैं? जी नहीं, लेखक हूँ। तो ये लालच है आपको? तब तो मैं यहाँ हरगिज नहीं रहूंगी, अभी कूदती हूँ इस दीवार से। शौक फरमाइए। ज्यादा से ज्यादा पैर टूट जाएगा तो उठा लाऊंगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस कहानी का नाम खूबसूरत बला के बजाय लंगड़ी बला हो जाएगा। नई दिल्ली। नखरे वाली, नखरे वाली। फिर पीछे मुँह, मेरे पीछे क्यों पिया तू? जी मैं मेरा पुत्र मामा। पगली तो हमारी दीदी है जो मास्टर जी के लिए महंगी महंगी तरकारियां खरीद लाने को कहती है। भला बिजनेस में भी इस तरह कोई करता है? जरूर उसके मन में कुछ है। जो चाहे सब बक दिया। खामखा की दांत निकाल रहा है। जागते रहो। कि मैं जहर को लिया। बाबूजी, मैं नशा भांग नहीं करता। नशा भी नहीं करता तू? अरे तब तो तुम्हें मेरे घर चलना पड़ेगा। मेरे घर चलना पड़ेगा। मैं अपनी बीवी को बताना चाहता हूँ कि जो आदमी दारू नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता, उसका ये हाल है। तुम चलोगे मेरे साथ? चलो। टैक्सी। फंटूश। मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। ये क्या चीज है? मोटर है बेटा। ये चीज फंटूश है। 1956 के बेस्ट एक्टर का पहला नॉमिनेशन मिला राज कपूर को फिल्म जागते रहो। उन्नीस 1956 के बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर मिला दिलीप कुमार को फिल्म देवदास के लिए। भैया, तू क्यों भीड़ के छत्ते को छेड़ता है छोटी सी बात के लिए? तुम्हारे लिए वो छोटी सी बात है ना। हूँ, ऐसा सवाल करने की हिम्मत कैसे पड़ी तुम्हारी? घर की इज्जत, कुल की मर्यादा का कुछ भी ख्याल नहीं रहा। बंद कर ये बकवास। इस बारे में अगर एक लफ्ज भी कहा तो मैं तेरा कभी मुंह नहीं देखूंगा। कैसी बदतमीज लड़की। रुपए लेती हो ना? आपके चरणों की धूल जब मेरे घर। चरणों की बात नहीं करता, रुपए की बात करता हूँ। रुपए लेती हो ना? जी लेती, क्यों लेती? न लो तो हमारा काम कैसे? बस मैं और सुनना नहीं चाहता। फूल जब खिलते हैं तो भंवरे को कौन बुलाता है? बातें बहुत करते हो। दिल अगर मिल जाए तो बातों की भी जरूरत नहीं रहती। भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ, वरना मैं चिल्ला के सबको बुला लूंगी। अरे अभी से सबको क्यों जमा कर रही हो? शादी के दिन सब खुद ही आ जाएंगे। तुमने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। सच कहते हैं औरतें बड़ी बेमुरव्वत होती हैं। मैं तो तुम लोगों की खैरियत पूछने आया था। मुझे क्या मालूम था कि तुम मेहमान का इस बुरी तरह से स्वागत करोगी।
अब मैं जाता हूँ और फिर कभी लौट के नहीं आऊंगा। सुनो, बस चली गई। जी हाँ, बस बेचारी बेबस हो गई, ड्राइवर भगा ले गया उसे। बड़ा बुरा था ये बस वाला। मैंने उसे मना किया था कि जब तक मैं ना आऊं हरगिज न जाना। सच कहती है रानी साहबा, बिल्कुल सच कहती है। गुलाम की ये मजाल कि आपका कहना ना माने। दरअसल वो समझा नहीं, आप तो ताश की रानी समझो। शुक्रिया। मैडम, बस जाइए। गुंडा कहीं का। जी नहीं, आर्टिस्ट, लवर ऑफ ब्यूटी। इस आराम से बैठे हो जैसे अपना ही घर हो। अगर तकलीफ ना हो तो एक गिलास ठंडा पानी भिजवा दीजिएगा। पानी क्या, शरबत मिलेगा? शरबत। जरा डैडी को तो नीचे आ जाने दो। डैडी? हाँ डैडी, मेरे डैडी। आपके हाँ, मैं हमेशा आफत लाती हूँ। मैं हमेशा से बुरी हूँ, चोर हूँ, जलील हूँ, और तुम सब अच्छे हो। ये तुम्हारा बाकीलाल भी देवता है। इंस्पेक्टर साहब, आज चाची मुझे घर से निकाल सकती है, चाचा मुझसे मुंह मोड़ सकता है, बाकीलाल मुझे चोर बना सकता है, सारी दुनिया मुझे ठुकरा सकती है, लेकिन कभी मेरा भी वक्त आएगा और मैं इस बाकीलाल को सबक सिखाऊंगी। अच्छा अच्छा, ऐसे तेजी में ना आओ, जरा ठंडे जैसे काम करो। देखो तुम्हारा चाचा तुम्हें ले जाने के लिए